जैन साहित्य का आदिकाल में महत्वपूर्ण योगदान है। जैन साहित्य में उपलब्ध सामग्री व प्राप्त रचनाएं इतनी अधिक विपुल मात्रा में है कि उनके नाम गिनाने के लिए एक महाग्रंथ अलग से तैयार किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धार्मिक स्वभाव की जैन कृतियों का परित्याग करते हुए लौकिक स्वरूप की कृतियों व कृतिकारों को अपने इतिहास में स्थान दिया है। उन्होंने प्रमुख रूप से जैनाचार्य हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, विद्याधर, शारंगधर और पुष्पदंत की रचनाओं को अधिक महत्व दिया, जो उनका दृष्टिकोण है। कालांतर में जैन साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग बन जाने के बाद अंतर आ गया और अनेक कवि व कृतियां इसमें शामिल कर ली गई। इनमें से श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, स्थूल भद्री रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास आदि प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के अध्ययन में हिंदी जैन साहित्य की उपयोगिता असंदिग्ध और महत्वपूर्ण है। छंद, रचना शैली, काव्य शिल्प तथा अन्य साहित्यिक मान्यताएं जो हिंदी को प्राप्त हुई, उनकी परंपरा को स्पष्ट करने वाले अनेक सूत्र जैन भाषा साहित्य में मिल सकते हैं। दूसरी विशेषता जैन साहित्य में चरित काव्यों की अधिकता है। ये चरित काव्य धर्म, नीति और आध्यात्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत है, अतः समाज के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने में इनका योगदान है। यही नहीं, चरित काव्यों के माध्यम से जैन कवियों ने अनेक लोक कथाओं और पौराणिक आख्यानों की रक्षा कर ली, जो लुप्त प्राय हो सकते थे। यही नहीं, जैन साहित्य में गद्य साहित्य की भी प्रचुरता है। इससे हिंदी के प्राचीन गद्य की बहुत बड़ी कमी की पूर्ति होती है। एक उपलब्धि के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि शांत रस की अखंड धारा जैन साहित्य में जिस प्रकार बही है, अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, और वह भी इतनी भरपूर मात्रा में भोग विलास की ओर से हटाकर जनता को सात्विक गुणों की ओर प्रवृत्त करने में जैन साहित्य का योगदान स्मरणीय रहेगा। जैन साहित्य में अनेक ज्ञान विज्ञानों के ग्रंथ भी रचे गए, अतः इनका साहित्येतर मूल्य भी है, जिसे कमतर नहीं आंका जा सकता। इस तरह जैन साहित्य का परिमाण, विविधता और सरसता सराहनीय है। उपयुक्त विवेचन में यह हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा कितनी प्राचीन है और साथ ही अविच्छिन्न है। एक काल के संस्कार दूसरे साहित्यिक काल में स्वतः अंतरित हो रहे हैं, जिनसे आगामी काल का साहित्य और भी प्रखर व उद्दीप्त होता नजर आता है। करीब 1300 वर्ष पूर्व से हिंदी साहित्य का अंकुरण शुरू होकर उसका विकास निरंतरता के साथ दृष्टिगोचर होता है। आदिकाल में जहाँ एक और वीरता और श्रृंगार की रचनाएं प्रचुर मिलती है, वहीं प्रारंभिक सिद्ध नाहित साहित्य और नाथ साहित्य में हमें एक अलग ही प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। इतने पुराने काल में रूढ़ियों व सामाजिक आडंबरों का उसी तरह विरोध होता था जैसा आज के जागरूक युग में होता है। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में हमें एक तरह की आध्यात्मिक व मूल्यगत प्रगतिशीलता दिखाई देती है, जिससे हर तरह से जनता को ऊंचा उठाने और उसे अच्छा बनाने के लगातार वाचिक प्रयास किए गए हैं। साहित्य मूलतः भावना प्रदान होता है और आदिकाल की रचनाओं में भावमयता व रसमयता की कमी नहीं है, जिसे हम प्रचुरता से जैन रासो काव्यों में और चरित मूलक काव्यों में देख सकते हैं। जबकि सिद्ध साहित्य ने तब के समाज को कर्मकांड की बुराई से सजग किया। हालांकि यह साहित्य स्वयं अपनी बौद्धकालीन विकृतियों से अछूता नहीं रह सका, फिर भी यह निसंकोच कहा जा सकता है कि सिद्धों और नाथों की सोच प्रगतिशील और सकारात्मक थी। यही बात जैन साहित्य पर भी खरी उतरती है। अतः आदिकाल के जब इतिहास को हम देखते हैं या आदिकाल के स्वरूप को जब हम देखते हैं, तो जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य को उसमें महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार करने की स्थिति है।